The man next to me, if he had a middle name, it would be Neeraj Consistent Chopra. And he spoilt us so much by winning gold medals that when he wins a silver, we feel different. But that is as a compliment, because that's how good he has been for India so far. And we forget that we are a country that hardly wins Olympic medals, let alone individual medals. Firstly, Neeraj, many congratulations with the way you performed. What I want to know from you कि जब अरशद ने वो फेंका, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, आपने 90 मीटर कभी नहीं डाला था, लेकिन आपके जहन में क्या जा रहा था? मन में था कि कर दूं? वेरी गुड क्वेश्चन। शायद आज का वो दिन था और आज जरूरत भी थी, पर आज लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब? मतलब मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से। पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे। देयर वर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्लॉकिंग एंड इंजरीज। तो तुम दो तरह से काइंड ऑफ लिमिटेड फील कर रहे हो अपने अंदर ही, बिकॉज एक होता है तुम्हारा द बेस्ट, जहाँ पे होता है कि यार दिस वाज माय बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मुझे पता है इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता था मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे दिस वाज नॉट हिज बेस्ट। ओलंपिक जैसी जगह पे फिर भी थ्रो काफ़ी अच्छा लगा है, और लगभग सारे ही थ्रो फाउल थे कि थ्रो ना पा। तो वही है कि कंडीशन अपने फेवर में नहीं थी, शरीर भी थोड़ा सा जो होना चाहिए फिट वो नहीं था। फिर भी थ्रो से मैं खुश हूँ कि थ्रो फिर भी ठीक निकल गई। पर जब अरशद ने थ्रो लगाई तो सेकंड थ्रो में मेरे दिमाग में वही था, भले ही मैंने अभी तक 90 मीटर क्रॉस नहीं किया और सभी को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिलीव था कि मैं आज कर दूंगा। तो आज भी नहीं हुआ। तो अभी वो होना कब है वो देखते हैं, लेकिन होगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन तुम्हें पहले से देख रहे हो, वो झलक रही है इस इंसान में। एंड दूसरी चीज़ क्या हुई है, तुम अगर कैटेगोरिकली अगर ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो तो व्हाट ही इज सेइंग इज ही विटनेस्ड द बार ऑफ कंपटीशन जस्ट बीइंग रेज्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अभी तक मैंने सोचा ही नहीं था, यानी वो बार जो था उतना हाई, ऑब्वियसली गोल्ड परफॉर्मिंग इंसान यही है ना। तो जब दूसरा इंसान ऐसे लेवल पे बार तुम्हारे सामने सडनली सेट कर देता है एक अलग ही लेवल पे, तो तुम्हें उस मोमेंट में फील होता है ना कि ओके नाउ कंप्लीटली, पहली चीज नई मोटिवेशन आई है सिस्टम में, कंप्लीटली नई मोटिवेशन रजिस्टर हुई, क्योंकि एक नया कंप्लीट लेवल ऑफ कंपटीशन वहां पर एंटर कर गए हैं। एंड वो फिर मिक्स होता है पर्सनालिटी से। नाउ इस इंसान की पर्सनालिटी क्या है? हाइपर कंपेटिटिव लोगों की तुम बात कर रहे हो। दिस इज अ हाइपर कंपेटिटिव पर्सन। लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था आज, और वही है, कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नहीं, हम बहुत प्राउड है। इंडिया पाकिस्तान जब भी कोई, बट तुम एक्चुअली नोटिस कर भी सकते हो, ही इज आल्सो लाइक एट सम लेवल ही इज लाइक या यू नो सिल्वर, बट ही इज आल्सो नॉट सैटिस्फाइड। देयर इज यू नो इन हिम ब्रूइंग दैट फीलिंग कि अब मेरे को सरपास करना है अपने आप को। होता है किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं भाई किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से ना हारो। हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा जी अपने देशवासियों से कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अरशद के साथ मैं 2016 से खेल रहा हूँ। हमेशा ऊपर वाले ने अपना साथ दिया है, हमेशा। आज पहली बार हुआ है कि अरशद जीता है, और स्पोर्ट्स ने हमको ये सिखाया कि, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वही है, हार के फिर धीरे धीरे जीते, फिर स्टेट में जीते, नेशनल में जीते, फिर इंटरनेशनल तक आए। तो आज शायद अरशद का दिन था और ये हमको एक्सेप्ट करना है। और आज पहली बार ऐसा हुआ है, और कंपटीशन भी काफ़ी टफ था, थ्रो भी अच्छी लगाई। लेकिन वही है कि आगे फिर हम खेल लेंगे, फिर ये तो सिलसिला जारी रहेगा और कंपटीशन हमारे होते रहेंगे। पर वही है कि जो आज मन में थी कि मुझे लगा था कि हाँ आज मैटर करता है, और देख के लगता है मेरे को उसके अंदर ज्वाला जग गई है भाई, मैं सुपीरियर आग लगी हुई अंदर। जाएगा 100% कल परसों नर्सों से, या तो एक वीक का रेस्ट लेगा, अगला वापस ट्रेनिंग में जाने वाला है। आज निकाल लूँगा थ्रो, तो वो कहीं ना कहीं वो शायद नहीं हो पाया। और ये चीज़ मेरे स्पोर्टिंग करियर में जो आज का दिन है, मतलब कल जो कंपटीशन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बिलीव हो रहा है कि मुझे आगे अच्छा थ्रो करने के लिए प्रेरित करेगी, और इसके बाद और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। आखिरी सवाल, अगर हम इतिहास उठा लें तो सिर्फ आंकड़ों पे ही नज़र डालें तो आपसे सफल कोई भारतीय एथलीट रहा ही नहीं है। आपको लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट एवर। जब आप ये बात सुनते हैं आपके जहन में क्या होता है? नहीं, देखो जी, आप सभी को लग रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में अभी भी काफ़ी कुछ बाकी है। और वो जब तक नहीं होगा, जब तक शरीर साथ देगा, मैं ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा, और अपनी कंट्री को जितना ऊपर लेके जा सके और ज़्यादा लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो
करनी है। और वो चाहे डिस्टेंस लगा लो, बिल्कुल मेडल हम बोल सकते हैं, लेकिन जेवलिन में क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वाला कंसिस्टेंसी जो है, अच्छी बात है कि मेरी 88-89 तक बनी रही, सॉरी, लेकिन अभी टाइम आ गया उस कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का। और प्लस अल्ट्रा ये सरपास चीज़ योरसेल्फ। बदलेगी अभी, बहुत अभी बहुत जरूर बदलेगी ये। बिल्कुल भाई ये ना बहुत नया लेवल ऑफ कंपटीशन एंटर कर गया। मैं तो ये सोचता हूँ भाई, अगला जो अरशद है वो, उसकी अगर तुम पढ़ रहे हो इस वक्त, तो किस सर्कमस्टांसिस से आके उसने किस लेवल का थ्रो फेंका है। अगर वो यूएसए में पैदा हुआ होता, उसको अगर ट्रेनिंग मिली होती यूएसए, नॉर्वे या आई डोंट नो किसी भी इस तरह के लेवल की कंट्री की फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ अगर मिला होता उसको, तो उसका फॉर्म क्या होता। हमसे बात Thank you करने so के लिए much. ऑल द वेरी वो भी आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, लाइक दिस इज वेरी गुड, अ वेरी हैवी कंपटीशन फॉर एनी परफॉर्मर इज अ बून, गिफ्ट है वो, क्योंकि फिर आप अलग लेवल पे परफॉर्म करते हो। आपको जिसे आप ग्रेटेस्ट कहते हो, आपको मिलेगा कि ग्रेटेस्ट को एक मोटिवेट करने वाला एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे कंपटीशन में बैठा हुआ था दूसरा। दैट पर्सन इस स्केल पे उसने परफॉर्म किया है इस ओलंपिक्स में, विल मोटिवेट हिम ऑन अनदर लेवल।